आज बिहार की जो स्थिति है वो 1990 से लेके 2005 तक की जो बिहार की स्थिति थी वैसा महसूस हो रहा है। और अब बीते दिनों देखे हुए रामनवमी के जुलूस में घटनाएं घटी और सरकार के द्वारा एनडीए गठबंधन के मंत्रियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने ऐसा किया, जबकि 100% गलत है। सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए और सरकार ने जानबूझकर इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा कराया गया, क्योंकि हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था सासाराम में और कई जगह प्रोग्राम था उनका, तो इस ढंग से ये कराया गया जिससे उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो, प्रोग्राम रुक जाए। और बिहार सरकार मुख्य दर्शक बन के देखती रही और भारत सरकार के गृह मंत्री जी का प्रोग्राम किसी न किसी कारणवश स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहाँ 144 लागू किया गया था। तो ये बिहार के लिए पूरे शर्मनाक की बात है और पूरे देश में इसका जो मैसेज गया है वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है बिहार सरकार के खिलाफ में। और देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन में 17 वर्ष से एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, एनडीए गठबंधन में थे और एनडीए गठबंधन ने उन पर विश्वास किया और कम सीट मिलने के बावजूद भी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के लिए ही अपना मत दिया था, न कि आरजेडी में जाने के लिए दिया था। और इसके पहले भी आप देखे हुए 2015 में भी नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में गए थे और कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से वापस आ गए और ये बोल के आए कि अब मैं कभी ज़िंदगी में, जब तक मैं राजनीति करूँगा तब तक मैं कभी आरजेडी गठबंधन में नहीं जाऊँगा। फिर भी दोबारा वो चले गए। आज बिहार का प्रशासन पंगु बन गया है। इसका एक कारण है कि नीतीश जी अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं और बिहार का जो पदाधिकारी है वो भी नीतीश जी को कमज़ोर मुख्यमंत्री मानता है, बेसहाय मुख्यमंत्री मानता है। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने भाषण में देखते हुएगा कि नीतीश जी तेजस्वी यादव की तरफ देख के ही बोलते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं इनसे रिपोर्ट मंगावें कि बिहार की रियल स्थिति क्या है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब है। रोज़ डकैती, रोज़ लूट, हत्याएँ हो रही है, बैंक रॉबरी हो रहा है और बिहार सरकार इसमें बिल्कुल ही विफल साबित हुआ है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूँगा कि बिहार की ताज़ा स्थिति के बारे में वो रिपोर्ट मंगावें और फिर भविष्य में जैसा हो वैसा किया जाए। दूसरा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे चंदन सिंह जी हैं पहले इस घर में थे, अब कुछ कारणवश कुछ नाराजगी हुई होगी, कुछ दिनों के लिए चले गए, दूसरे दल में चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किस दल में गए हैं, दूसरे दल में चले गए। फिर इनको पश्चाताप हुआ, महसूस हुआ, पश्चाताप महसूस हुआ इनको कि मैं गलत जगह गया हूँ। फिर इन्होंने अपनी आस्था हमारे दल के साथ व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के तरफ भी मुखातिब हुए हैं। मैं इनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आप इस घर में आए हैं, दुरुस्त रहे। और मैं अपनी ओर से पहले जिस पद पर थे, पार्टी के बिहार के प्रवक्ता थे, मैं इनको प्रवक्ता का पद पर मनोनीत करता हूँ। राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं क्या बिहार में? शासन का मांग किया है? नहीं, देखिए, आप उसको उल्टा मत समझिए।
मैंने गृह मंत्री जी से मांग किया है कि बिहार की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, रामनवमी पर जो घटनाएं घटी है, उसकी पूरी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल से रिपोर्ट ले लें। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में क्या तथ्य आता है, उसके बाद भारत सरकार इस पर अपना निर्णय ले। आपने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए किया गया, आपको भी आशंका है क्या कि कुछ लोगों ने इस तरह के काम करवाए? हाँ, निश्चित रूप से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। गृह मंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम था, बिहार में 2 प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से आरजेडी और बिहार की जो सरकार है वो घबरा गई और जानबूझ के उन्होंने रामनवमी के मेले पर, रामनवमी के जुलूस पर ये जो हंगामा हुआ है, ये सुनियोजित हंगामा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठे रहे। तो नीतीश कुमार ये कहे हैं ये जो बिहार जला है इसके पीछे कौन है, कौन बी टीम काम कर रहा है? अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री जी से कि आप इसकी जांच करवा लीजिए। नीतीश कुमार से हम जांच नहीं करा देंगे। हम यहाँ का झगड़ा है तो महामहिम राज्यपाल महोदय है, उनसे मैंने कहा है कि आप जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन सर राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है। आप कह रहे हैं कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन राज्यपाल परसों एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी को 74% जनता चाहती है कि वो फिर से प्रधानमंत्री रहें। ये राज्यपाल कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल देश का नागरिक नहीं है क्या? नागरिक हो सकते हैं। पहले सुनिए, सवाल क्या है? पहले सुनिए, ये मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। देश का जो नागरिक है उसको मौलिक अधिकार है, आप उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। पहले वो देश का नागरिक है, तब दूसरे में वो राज्यपाल हैं। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है आप लोग, ये बताइए? बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है? बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। बिहार सरकार खुद अभियुक्त है। बिहार सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए घटनाएं घटी है, तो इसलिए जो अभियुक्त है उससे हम जांच कैसे करा रहे हैं? जो निष्पक्ष बॉडी है उससे जांच कराने की बात हो रही है। या तो इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से हो। लेकिन सर महागठबंधन सरकार का आरोप है कि विपक्ष की ही साजिश है और ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आप महागठबंधन सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने ऐसा किया, मेरा आरोप है कि बिहार सरकार ने ऐसा किया। आप इसकी जांच करा दे लीजिए, मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, हम राज्यपाल महोदय से नहीं कराइएगा, सीबीआई से इसकी जांच हो, स्पेशल कोर्ट। आप जब देश पर आपको भरोसे नहीं है तो देश को कहाँ ले जाइएगा? नहीं, देश पर जब आपको भरोसा नहीं है, एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो कहाँ ले जाइएगा? चोर को यदि चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? ईमानदार कहिएगा? आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को सीबीआई ने पकड़ा हो। आप बोलिए, एक भी व्यक्ति का पूरे देश में नाम लीजिए जिसको सीबीआई ने गलत ढंग से पकड़ के जेल में बंद किया हो। जो दोषी है, सुनिए, जो दोषी है उस पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का अपना जुडिशन होता है, सीबीआई का अपना जुडिशन होता है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आप एक भी व्यक्ति के नाम बताओ जो व्यक्ति निर्दोष हो, उस पर सीबीआई कार्रवाई की हो। आप बताइए, आप ये प्रश्न पूछ रहे हो हमसे, आप बताइए कौन सा व्यक्ति ऐसा जिस पर सीबीआई ने गलत काम किया, ईडी ने गलत काम किया है? इसलिए देखिए, देश चलता है संविधान से, देश चलता है नियम कानून से। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, जो निर्दोष होगा वो मुक्त हो जाएगा।